नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सबने देखा था कि भी 1 जून से लेकर 10 से 11 जून तक बहुत सारे जुझारू अभ्यर्थियों के द्वारा ना धरना प्रदर्शन किया गया शिक्षक भर्ती के लिए। कई अलग-अलग तरीकों से सबने अपनी बातों को शासन के समक्ष रखने की कोशिश किया। घड़ी चौक से लेकर बीजेपी कार्यालय तक अलग-अलग जगहों में, अलग-अलग दिनों में बीजेपी कार्यालय घेराव किए। आप सबने देखा होगा उन वीडियोज़ में कि कैसे और किस तरह से बहुत ही भीषण मौसम के बावजूद भी, है ना? क्या बारिश, क्या गरज और क्या बिजली की चमक के होते हुए भी सभी अभ्यर्थी वहां पर डटे हुए थे और अपनी मजबूती के साथ अपनी बातों को सरकार के समक्ष रख रहे थे और रखने की कोशिश कर रहे थे। निश्चित ही जितनी भी मेहनत, जितने भी प्रयास उन सभी अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया, विशेषकर अगर हम बात करें हेमंत साहू और उनकी टीम जो टोपी भैया के नाम से आप जानते हैं, उनके द्वारा निश्चित ही भरसक प्रयास किया गया अपनी बातों को शासन के समक्ष रखने के लिए। हालाँकि इसके कोई एकदम प्रत्यक्ष परिणाम या आउटपुट हमको देखने को नहीं मिला, लेकिन ऐसे हर एक प्रयासों का ना कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष इम्पैक्ट या अप्रत्यक्ष जो परिणाम देखने को मिलते हैं, सरकार तक ना बातें ज़रूर पहुँचती हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे से और सुनियोजित तरीके से सारे काम करे गए। इन 10 दिनों में, 10-11 दिनों में बहुत सारी चीज़ें किया गया, इन सभी अभ्यर्थियों के द्वारा। हालाँकि हमने उसमें कुछ नकारात्मक चीज़ें भी देखी कि एकजुट होकर नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को, है ना? जो भी संघ के बैनर तले उन लोग अपना ये आंदोलन कर रहे थे, उसमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा फूट नज़र आया। इन्हीं सब कमियों को दूर करते हुए और वो जो एक हड़ताल हमने देखा उसको बहुत ही विशाल रूप देने के लिए 21 जून को एक बार फिर से जितने भी डीएड बीएड संघ है, जो अलग-अलग संघ बन गए हैं, वो सभी एकजुट होकर देखो किसी भी तरह की जो लड़ाई होती है ना, उसको एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता होती है। जब एकजुट होकर लड़ेंगे ना, तभी मजबूती और जो क्षमता है, वो दिख पाता है सामने वाले को। तो सबको एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता शुरू से थी और अभी भी है और निश्चित ही इस बार आप देखेंगे कि 21 जून को एक बार फिर से प्लानिंग किया गया है विशाल धरना प्रदर्शन का। अगर हम बात करें तो जो सबसे पुरानी संघ है डीएड बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ दाऊद खान जी की अध्यक्षता में, वो और उनके साथ और भी जो भी संघ है प्रशिक्षित कला संघ और जितने भी संघ होंगे डीएड बीएड संघ का, वो सभी एक साथ मिलके 21 जून को एक बार फिर से बहुत ही प्रबलता के साथ और जोरों-शोरों के साथ तूता रायपुर में नहीं बल्कि बूढ़ा तालाब में मतलब शहर के अंदर, शहर के पास ही सरकार को अपनी प्रबल इच्छा दिखाने वाले हैं कि अगर अभी कुछ नहीं करे तो युवा मजबूर हो जाएंगे विशाल धरना प्रदर्शन के लिए। तो 21 जून के धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है डीएड बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के द्वारा कि अगले आने वाले दिनों में मतलब 21 तक अगर कोई सकारात्मक चीजें नजर नहीं आती सरकार के द्वारा भर्ती को लेकर, तो 21 जून को विशाल धरना प्रदर्शन और विशाल आक्रोश का सामना करना पड़ेगा युवाओं का सरकार को। सभी राज्य के जितने भी युवा है, जितने भी डीएड बीएड करे हुए लोग हैं, उन सभी को आह्वान किया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। शिक्षकों की भर्ती जो हमारी समस्या नहीं है, ये छत्तीसगढ़ राज्य की समस्या है, उन छोटे छोटे बच्चों की समस्या है जो स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो इस बहुत बड़ी समस्या को लेकर छत्तीसगढ़ के भविष्य की चिंता करते हुए, उस भविष्य की चिंता को लेकर हम आगामी 21 जून को कटोरा तालाब से मरीन ड्राइव तक एक रैली, सांकेतिक रूप से रैली निकालकर इस सरकार को जगाने के लिए हमारे सभी साथियों से आह्वान किया है कि 21 तारीख को वो पहुंचे और सरकार जो शिक्षक भर्ती न करके सेटअप में बदलाव कर रहा है और हजारों पदों को बिना भरे ही भरा हुआ दिखा रहा है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ने के लिए 21 तारीख के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो पूरे शासन स्तर तक, पूरे राज्य स्तर तक इसकी चर्चा है और निश्चित ही उम्मीद करेंगे कि सरकार चीजों को समझे और 21 जून को हड़ताल करने का या भीषण आंदोलन करने का नौबत इन युवाओं को नहीं आए। अगर इन दिनों में किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ से देखने को नहीं मिलती, तो आप सभी 21 जून को डेफिनेटली अपनी बातों को जरूर रखने के लिए पहुंचे, क्योंकि देखो आप लोगों को बोलना पड़ता है। बोले बिना तो आप लोग जाते नहीं और इवन बोलने के बाद भी नहीं जाते। पिछले 1 जून से होने वाली जो हड़ताल हुआ है उसमें भी आप लोगों को बोला गया था कि आप लोग जरूर देखो, अपने हक के लिए लड़ाई में साथ देनी चाहिए। घर में बैठकर देखते रहने से कुछ नहीं होता या वीडियो देखते रहने से कुछ नहीं होता, है ना? तो अगर आपको अपनी हक चाहिए, अगर आपको एक मौका चाहिए अपने भविष्य को गढ़ने का, तो डेफिनेटली आपको जाना पड़ेगा, आपको भी अपनी आवाज़ बुलंद करने पड़ेंगे, तभी बातें पहुँच पाएँगी। जितना ज़्यादा आवाज़ होगी ना, उतना दूरी वो तय करता है या उतना दूर तक वो जाता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग
धरातल पर साथ नहीं दे पाते। तो वो सभी अभ्यर्थी जो चाह रहे हैं कि भर्ती आए, बड़ी भर्ती आए वो तो ठीक है, लेकिन मेन मांग है, प्रमुख मांग है बड़ी भर्ती का। तो अगर चाह रहे हो कि बड़ी भर्ती आए तो साथ जरूर दिया करिए, जो भी इस तरह से अगुवाई करते हैं आपके। तो 21 जून को रेडी हो जाइएगा। जितने भी अभ्यर्थी है जो भी चाह रहे हैं कि उनको एक मौका मिले अपने आप को, अपने फ्यूचर को बनाने का, एक शिक्षक बनने का, तो सभी संघ के द्वारा जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो आगे प्लानिंग करी जा रही है, उसमें अपनी बराबर भागीदारी सुनिश्चित जरूर करिए। बाकी इसी उम्मीद के साथ कि 21 जून को ज्यादा भीषण हड़ताल करने के नौबत युवाओं को न पड़े और इन बचे हुए दिनों में शासन समझे कि युवाओं की क्या मांग है और जो घोषणा करे जा रहे हैं उस पर अमल करें। इसी उम्मीद के साथ कि आगे आने वाले दिनों में कोई सकारात्मक हमको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे गवर्नमेंट से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।